बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वक्त जो हुकूमत है उस पर यकीनन खौफ के बादल मंडला रहे हैं। अब ये साया किस चीज़ का है? जो खौफ का साया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन जो है उसको सील कर दिया गया है और कंटेनर्स जगह जगह लग गए हैं। रेड जोन की जानिब तमाम जो रास्ते जाते हैं उनके अतराफ में पुलिस की नफरी भी आ गई है और जनाब कंटेनर्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह वही है कि एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, आप उस एहतजाज से, उसके खौफ से इतना डरे हुए हैं कि आपने पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी, आपने इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी और जनाब 3 दिन के लिए कहा यह जा रहा है कि जनाब अमन व अमान की सूरत हाल को ठीक रखने के लिए कोई एहतजाज या कोई रैली वगैरह जो है वो निकालने की इजाज़त नहीं होगी। फिर से वही एक डर वाला और एक होच्छा हथकंडा जो इन्होंने इस्तेमाल किया दोबारा से आज ये हरकत करके, और रोकना किस चीज़ को चाह रहे हैं? आप अवाम को रोकना चाह रहे हैं। और मसला यही है कि जब आपके पास अवाम के वोट की ताकत नहीं है, आपके पास अवाम की हमायत नहीं है, आप मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, तो उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है जब भी अवाम के निकलने की बात होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल हमेशा से जो है वो डरावना ख्वाब रहा है इस हुकूमत के लिए जो मैंडेट चोरी करके आई है। तो आज की कॉल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। मसला अब ये है कि एक जानिब तो जनाब तहरीक इंसाफ पे 9 मई की पाबंदियां और वो मामले डाल के 9 मई के पाबंदियां करने की बातें, और एक किस्म की पाबंदी चल रही है लेकिन आपने सिर्फ उसको भी नोटिफाई नहीं किया। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हौसला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है वो नेशनल असम्बली में बैठी है। लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से आप अपना काम खत्म करके बैठे थे। आपको ये लगता था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो दूसरा प्रेशर है ना वो जमात इस्लामी के धरने की कॉल का है जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दी हुई है। और अब ये दोनों चीज़ें मिलके जो हैं वो हुकूमत को इस वक्त परेशान कर रही हैं। उसके साथ साथ जो राना सनावला साहब ने आज बातें की हैं और जो आज इमरान खान साहब का पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब ने और उमर यूब साहब ने आज मुलाकात के बाद जो लोगों को सुनाया, और वो पैगाम बाकायदा जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके नाम वो पैगाम था, तो उसकी वजह से भी जो टांगे हैं वो बहुत ज़्यादा कांप रही हैं। कहीं ना कहीं पे आज जो राणा साहब ने बयान दिया है वो सुनने के काबिल है कि राणा साहब और उनके जो ये बाकी रहनुमा हैं वो किस कदर डरे हुए हैं। अब जनाब एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो पहले से, इलेक्शन से पहले से अगर देखा जाए तो उनके रहनुमाओं को उठाया भी जाता है और जिस तरह की फस्तायत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। फिर उसके बाद अब जमात इस्लामी के साथ भी वही वाले मामला शुरू हो गए कि चलें जी, आपको तहरीक इंसाफ के साथ तो 9 मई की वजह से मसला था ना, अब जमात इस्लामी को एहतजाज करने का हक क्यों नहीं है? और अगर उनको एहतजाज करने का हक नहीं है तो फिर आज से कुछ दिन पहले जो फैजाबाद में एक धरना हो रहा था उसमें जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और अतात तारड़ साहब ने बाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस धरने के साथ, धरने वालों के साथ मुज़ाकरात भी किए थे। ठीक है, एहतजाज हर बंदे का हक है, तो अगर उनका हक था जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की थी, एहतजाज किया था, धरना दिया था, तो फिर जमात इस्लामी का हक क्यों नहीं है एहतजाज? फिर उनके लोगों को क्यों उठाया जा रहा है, उनके ड्राइवरों को, उनके डिफरेंट सिटीज़ के जो नाजिम हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है? उनका कसूर क्या है कि सिर्फ एहतजाज की कॉल दे देना ही जो है वो इस मुल्क में सबसे बड़ी, एक जमहूरी मुल्क में जो है वो गलती या गुनाह कह सकते हैं कि किसी पार्टी का बन जाता है कि आप जनाब सारा लाओ लश्कर लेके अपनी सारी जो ताकत है वो आप एक पार्टी को दबाने पे लग जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान की जो एक और बड़ी पार्टी जमात इस्लामी एक पुरानी पार्टी है, उनका अभी काफ़ी वर्कर है पाकिस्तान के अंदर, तो उनके खिलाफ भी जो है वो अब क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया। अब मामला क्या है कि जो असल खौफ है, खौफ इस चीज़ का कि आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज इमरान खान से खुशगवार माहौल में बात हुई। आज का पैगाम जनरल आसिम मुनीर के नाम है। फौज और पीटीआई को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। फौज और पीटीआई के आमने सामने होने से मुस्लिम लीग नून के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। बानी पीटीआई मतलब इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी कर ली गई। 16 मार्च को इमरान खान की ज़मान पार्क से गिरफ्तारी की वीडियो गायब कर दी गई। 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हुआ इसकी वीडियो भी गायब कर दी गई।
हमारे जलसे को मनसूख करने की दरख्वास्त मनसूख किया गया। बानी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी कालअदम करार दिया। 5 अगस्त को हम इस्लामाबाद में दोबारा जलसा करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा ऐलान कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ फिर से जो है वो इस्लामाबाद में एक जलसे की उन्होंने डेट दी है। और इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि जनाब कश्मीर के हवाले से ये बड़ा दिन है 5 अगस्त, तो ये एक अच्छा दिन है कि उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे। अब जलसे के जो मामलात हैं एनओसी के, वो पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, फिर आज जो एहतजाज की कॉल है उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो जस्टिस समन रिफत साहब है उनके सामने ये केस लगा हुआ था कि जो 26 जुलाई को एहतजाज कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके लिए इंतजामिया को जो है वो नोटिस जारी किए जाए। उन्होंने इस्तदा यही की थी कि हमारा थोड़ी देर का एहतजाज है, हमने वहाँ पे इकट्ठे होना है प्रेस क्लब के सामने, तो इसकी इजाज़त दी जाए। जिसपे जस्टिस समन रिफत साहबा ने ये कहा कि आपका एक पहले भी मामला इस तरह का चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका क्या बना। फिर उन्होंने साथ यही कहा कि आप अगर जो है वो 26 को ही करना चाह रहे हैं एहतजाज, तो फिर इस सिलसिले में तो हम अभी सिर्फ नोटिस ही जारी कर सकते हैं, और फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए जाते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि यहाँ पे इस वक्त शायद जो अता तारड़ साहब हैं उनको जज बन जाना चाहिए कि वहाँ पे एक तरफ जज कहता है लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज बैठ के कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो एहतजाज की कॉल देना कहाँ से जुर्म बन गया? कब उन्होंने किसी इस तरह के लश्कर को, या जिस तरह आप कहते हैं जलाओ गिराओ जिन्होंने किया, उनको लीड कब किया? लेकिन अता तारड़ साहब हैं वो उधर ही बैठे, वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो इमरान खान तो कसूरवार है। तो चीफ जस्टिस शायद अता तारड़ साहब को बना देना चाहिए, काजी फायज ईसा साहब को। फिर वही बात के साइफर वाला मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर किया है। तारड़ साहब आज भी बैठ के साइफर को रो रहे हैं और वही बातें कर रहे हैं जनाब साइफर का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया। मतलब आप किस मुंह से अदालतों को जो है वो कानून सिखा रहे हैं और आप कहते हैं सहूलतकारी इमरान खान की हो रही है? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए कि ये जिस तरह आप एहतजाज रोक रहे हैं या बाकी सारे मामला जिस तरह देखे जा रहे हैं, इसके बाद आप जो है वो बात ये करें कि सहूलतकारी इमरान खान की हो रही है, तो बाकी ये अता तारड़ साहब को आईना देखने की जरूरत है। अब इमरान खान साहब का ये जो बयान आया कि फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने नून लीग ने ला के खड़ा किया अपने मफाद पूरे करने के लिए, इस पे राना सनाउल्लाह साहब ने रिस्पॉन्ड किया और वो कहते हैं कि जनाब आर्मी और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन दिनों भी जारी है। इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया है। अब इस पैगाम को अब कौन जो है वो सच्चा समझेगा कि इमरान खान ने ये बात की है। फिर उन्होंने मजीद कहा है कि जनाब पीटीआई का दिन निजी महफिलों में कहते हैं हमारी बात हो गई है, और डर जो है ना वो यहाँ से आ गया कि ये बात हो गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं। फिर मजीद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि निजी महफिलों में कहा जा रहा है चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। राना सनाउल्लाह, उमर यूब, असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना होगा। तो वही खौफ जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार चीखें मारते हैं कि जैसे ही काजी साहब जो मेन मोहरा जो इस निज़ाम की गारंटी है वो यहाँ से निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट से उनका ये ओहदा ख़त्म होगा, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर अगला जो जजेस हैं उनका नज़र, ज़ाहिरी बात है जिस तरह के आपने इलेक्शन करवाए हैं धांधली ज़्यादा, तो नज़र तो उस पर जाएगी और दरखास्तें तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी पड़े हैं, तो मामला इनको पता है वो देखा जाएगा, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इनको लगता है कि शायद मामला इनके अब हाथ में उस तरह नहीं रहेंगे जैसे ये सोच रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा हमें अब अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर मजीद उन्होंने कहा जनाब इमरान खान के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कर सकता है? क्या एक बयान से सारी चीज़ें बुलाई जा सकती हैं? इमरान खान के बयान की कोई अहमियत नहीं। और मजीद उन्होंने कहा जनाब इमरान खान जो है वो कोशिश करते रहें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोशिश तो जनाब आप भी अभी यही कर रहे हैं, वाकई यही कर रहे हैं कि 9 मई का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और हर चीज़ का बहाना जो है वो एक ही, वही कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग महंगाई से मार रहे हैं, बिजली के बिलों से मार रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, और ये जो है वो इसी रोने पिटने में लगे हुए हैं। ये 9 मई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इनका फोकस नहीं है कि इन्होंने डिलीवर कैसे करना है, इनको सिर्फ ये पता है कि जनाब एक बंदा है वो बाहर ना आए, बस 9 मई डालें कुछ लोगों पे। आप बनाए जुडिशल कमीशन, आप करें उसकी तहकीकात। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह रही है और आपकी प्रोसिक्यूशन टीम्स जो हैं वो आज जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान को जमानत मिली, फिर मतलब उनका वो जो जिस्मानी रिमांड है उसको कलअदम करार दिया गया,
پھر جس طرح آپ کی پروسیکیوشن وہاں پہ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ جناب ٹائمنگ جو ہے وہ یہی کیوں ڈالی گئی کہ جب پتہ چلا کہ عمران خان جو ہیں وہ بری ہو سکتے ہیں دوسرے کیس سے، تو اسی دن آپ نے گرفتاری ڈالی، اس سے پہلے کہ آپ کو گرفتاری مطلوب نہیں تھی۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی جس طرح آج وہ 9 مئی کے مقدمے میں بریت ہوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کے 9 مئی کا صرف ایک بہانہ ہے، ایک استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑا تگڑا استعمال کیا جا رہا ہے صرف یہ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے۔ لیکن یہ تماشا زیادہ دیر چلتا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور اسد کیسر صاحب نے جو آج دعویٰ کیا وہ بڑا دعویٰ ہے، اور اسد کیسر صاحب کے مطابق جو دسمبر ہے 2024 کا تب تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب نئے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں مینڈیٹ واپس آتا ہے یا پھر الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی لگتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے، جس طرح اس دن فچ کی رپورٹ بھی آئی، انہوں نے بھی کہا کہ جو الیکشن ہے وہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک اور الیکشن برداشت نہیں کرتی، اور اگر نظام بدلتا بھی ہے تو ٹیکنوکریٹس پہ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح ان کو سیٹس مل رہی ہیں، یہ اپنے کیسز لڑیں، عدالتوں میں لڑیں، فارم 47 اور 45 کی جنگ لڑیں اور انہی انتخابات پہ اپنی حکومت بنائیں۔ اور جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ دسمبر میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔